राजा रघुवंशी हत्याकांड में अब एक नया मोड़ आया है। शिलोंग जेल में बंद सोनम रघुवंशी ने जेल प्रशासन से इच्छा जताई है कि वो गुजरात के एक उद्योगपति से मिलना चाहती है। बताया जा रहा है कि ये व्यक्ति सोनम का बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है। यही नहीं, सोनम ने अपने पिता और भाई गोविंद के अलावा उसी उद्योगपति से फ़ोन पर बात करने की अनुमति भी मांगी है। ये जानकारी राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने दी है, जो इस समय शिलोंग में मौजूद हैं। विपिन का कहना है कि जब ये शिलोंग पहुँचे तो उन्हें ये भी पता चला कि सोनम का भाई गोविंद लगातार वकीलों से संपर्क कर रहा है ताकि राजा और सोनम दोनों के लिए जमानत की कोशिश की जा सके। इस बीच राजा रघुवंशी का परिवार इस नई जानकारी से हैरान और नाराज़ है। उनका सवाल है कि आखिर सोनम को जेल से किसी उद्योगपति से मिलने और बात करने की इजाज़त क्यों चाहिए, और ये व्यक्ति कौन है? क्या वो सोनम का दूसरा बॉयफ्रेंड है या फिर सच में सिर्फ एक कारोबारी पार्टनर? परिवार को शक है कि सोनम और उसका परिवार इस पूरे मामले में कुछ न कुछ छिपा रहे हैं, क्योंकि वो हर बात को घुमा फिरा कर कह रहे हैं। इधर राजा के दूसरे भाई सचिन रघुवंशी, जो इंदौर में हैं, उन्होंने भी चिंता जताई है कि अगर सोनम गुजरात के किसी व्यक्ति से बात करना चाहती है तो इसका मतलब ये साफ है कि उसका कोई ना कोई गहरा कनेक्शन गुजरात से भी जुड़ा हुआ है। वहीं पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस मामले के आरोपियों को इतनी जल्दी कैसे जमानत मिल गई। खासकर सिलोम जेम्स, लोकेंद्र तोमर और गार्ड बलवीर को, जिन पर सबूतों से छेड़छाड़ करने का आरोप है, उन्हें इतनी आसानी से जमानत मिलना शक पैदा करता है। परिवार का मानना है कि या तो पुलिस ने जांच में लापरवाही की है या कोर्ट में सबूतों को ठीक से पेश नहीं किया गया, जिससे आरोपी आसानी से छूटते जा रहे हैं। अब इस मामले में सिर्फ सोनम ही नहीं, बल्कि उसके संबंध, मंशा और पूरे परिवार पर सवाल उठने लगे हैं। राजा रघुवंशी की हत्या के बाद पूरा देश हैरान है। राजा की हत्या ने सिर्फ उनके परिवार को ही नहीं, बल्कि हर उस इंसान को झकझोर दिया है जो प्यार और रिश्तों में विश्वास रखता है। राजा की हाल ही में शादी हुई थी। 11 मई को उन्होंने सोनम से 7 फेरे लिए थे। शादी के महज 9 दिन बाद यानी 20 मई को दोनों हनीमून मनाने मेघालय रवाना हुए। लेकिन ये हनीमून एक खौफनाक मोड़ पर आकर ख़त्म हुआ। परिवार के मुताबिक दोनों सिर्फ एक तरफ का टिकट लेकर निकले थे, जो अपने आप में सवाल खड़े करता है। पहले 3 दिन तक राजा और सोनम नॉर्थ ईस्ट की सैर करते रहे, लेकिन फिर अचानक दोनों से संपर्क टूट गया। परिवार ने जब फ़ोन पर राजा से बात करने की कोशिश की तो कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई और फिर शुरू हुई सच्चाई की तलाश। 2 जून को मेघालय के मशहूर वे सेडोंग वाटरफॉल्स के पास एक गहरी खाई में राजा की लाश मिली। उसी जगह पास में राजा और सोनम की किराए की स्कूटी पार्क की गई थी, जो जांच की एक अहम कड़ी साबित हुई। इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद राजा का परिवार न्याय के लिए पूरी तरह कमर कस चुका है। राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने बताया कि उनका परिवार अब किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगा। परिवार ने उस जगह जाकर राजा की आत्मा की शांति के लिए विशेष संस्कार किए, जहां राजा की लाश मिली थी। मंगलवार को वो शिलोंग पहुँचे और अगले दिन चेरापूंजी में उस दर्दनाक जगह पर विधि विधान से संस्कार किया गया। ये सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं थी, बल्कि न्याय की लड़ाई की शुरुआत का प्रतीक भी था। अब राजा का परिवार कानूनी लड़ाई में उतर आया है। उन्होंने शिलोंग में वकील नियुक्त करने का फैसला किया है और 3 मुख्य आरोपियों, प्रॉपर्टी डीलर सिलोम जेम्स, फ्लैट मालिक लोकेंद्र तोमर और सिक्योरिटी गार्ड बलवीर, इनको दी गई जमानत को चुनौती देने की तैयारी कर ली है। इन तीनों पर सबूतों से छेड़छाड़ करने का गंभीर आरोप है। इसके साथ ही परिवार ने ये भी मांग की है कि सोनम का नार्को टेस्ट कराया जाए, ताकि ये साफ हो सके कि क्या वाकई उसी ने अपने पति की हत्या की साजिश रची थी। वहीं दूसरी तरफ
सूत्रों के हवाले खबर मिली है कि सोनम का भाई गोविंद अब शिलोंग और गुवाहाटी में वकील की तलाश कर रहा है ताकि सोनम को जमानत दिलाई जा सके। हालांकि उनके परिवार ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। ये मामला अब सिर्फ एक हत्या का नहीं रहा, ये एक पति पत्नी के रिश्ते में छिपे रहस्यों, धोखे और इंसाफ की लड़ाई का प्रतीक बन गया है। पूरे देश की निगाहें अब इस पर टिकी है कि क्या राजा रघुवंशी को न्याय मिलेगा, क्या सच सामने आएगा, या फिर ये भी एक ऐसा केस बनकर रह जाएगा जिसमें सवाल बहुत थे पर जवाब अधूरे रह गए।